आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर देख लेते हैं नेक्स्ट 4 डेज आने वाले 4 दिन तुम दोनों के रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं। सो यू हैव टू इमेजिन योर पर्सन, जिस पर्सन के बारे में भी जानना चाहते हो कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, या फिर उनकी थॉट्स, उनकी डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए कैसी रहेंगी और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आगे आने वाले 4 दिनों में क्या चेंज आ सकता है तुम दोनों के रिलेशनशिप में। सो यू हैव टू इमेजिन दैट पर्सन। इमेजिन करके आपको वीडियो को लाइक करना है, लाइक करके कनेक्ट हो जाइएगा हमारी साइकिक पावर के साथ और हमारे इन कार्ड्स के साथ और हमारे टैरो हब के साथ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी एंड थैंक यू सो मच टू क्लिक ऑन दिस वीडियो बिकॉज हियर इज अ मैसेज फॉर यू। सो आज का रीडिंग जो है उसके साथ हम रिचुअल भी करने वाले हैं। ओके, सो रिचुअल आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि फाइनेंस और लव दोनों को लेके होने वाला है। फॉर एग्जांपल पैसा और प्यार। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपके पास पैसा बहुत बहुत ज़्यादा है तो आपके पास प्यार नहीं होता। अगर आपके पास प्यार करने के लिए बहुत से लोग हैं बट आपके पास पैसा नहीं है ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए, सो दोनों चीज़ों का होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो दैट, येस आई नो दैट, होपफुली यू नो दैट। सो आज का वीडियो जो है आपको इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा कि अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो या फिर अपने रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, लव को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो आपको कैसे करना है। साथ ही साथ हम प्रोवाइड करेंगे हीलिंग। हीलिंग आपके किसी भी चीज को लेके हो सकता है, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके, इनकम को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, इवन रिलेशनशिप, लव, रोमांस, लस्ट, किसी भी चीज को लेके आप हीलिंग चाहते हो। जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कर दीजिए अपना कोई भी प्रॉब्लम जिसके बारे में आप हीलिंग चाहते हैं। हीलिंग आपको विद इन 15 डेज प्रोवाइड हो जाएगी और आप बहुत 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 ही अच्छा फील करोगे और अमेजिंगली आपका रिलेशनशिप हील होना स्टार्ट हो जाएगा। इस हमारे रिचुअल जर्नी के अंदर कौन कौन अभी तक सक्सेसफुल हुआ है, कितने लोगों ने अभी रिचुअल्स को ट्राई किया है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक लाजमी देते रहिए बिकॉज मेरे पास पर्सनली बहुत ज़्यादा फीडबैक्स आते हैं और कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा फीडबैक्स आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन टैरो किंग अवैस मिर्जा। टैरो किंग अवैस मिर्जा इज योर फैमिली नेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। अभी हम देखने वाले हैं कि आने वाले 4 दिनों में तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है और तुम दोनों के दरमियान क्या क्या चीजें, घटनाएं हो सकती हैं या फिर तुम दोनों के रिलेशनशिप में क्या बदलाव आ सकता है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। आपको जस्ट एक काम करना है, आपको अपने पर्सन को इमेजिन करना है। कहीं भी है आपके पर्सन, डोंट वरी अबाउट इट, यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपके पर्सन कोई भी है, यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड। ओके, सो सबसे पहले आप देख लेते हैं, बी स्टिल एंड अलाउ द एनिमी टू रिवील देमसेल्फ। मींस कि यहाँ पर थर्ड पार्टी के ऊपर कुछ ना कुछ जो है प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के ऊपर कोई प्रॉब्लम पड़ने वाला है इन 4 डेज के अंदर। के मींस कि आपके रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टैकल्स हैं, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पेशली तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं बिकॉज कोई ऐसा पर्सन जिसने तुम दोनों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी वो खुद डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आ रहा है। आपको यूनिवर्स बोल रही है कि थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी आपको बिल्कुल भी कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना बिकॉज आने वाले 4 दिन के अंदर एक तो थर्ड पार्टी रिवील हो जाएगी अच्छे से कि थर्ड पार्टी के करतूत क्या है। सेकेंडली लोगों को पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि थर्ड पार्टी क्या क्या कर रही है तुम्हारे पर्सन के ऊपर या फिर तुम्हारे ऊपर और तुम दोनों के रिलेशनशिप को कैसे बर्बाद कर रही है। हेक्स का साइन है एंड देयर इज अ 12 2 + 1 इज 3 मींस के थर्ड पार्टी से रिलेटेड ये इट्स मीन थर्ड पार्टी कर्मा के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है इन कमिंग 4 डेज के अंदर। और थर्ड पार्टी को लेके आपने जो जो सोचा है, जो जो प्लान सोचा है, वो सारा कुछ मुझे कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप थर्ड पार्टी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी के लिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो है थर्ड पार्टी के साथ होती हुई आपको दिखाई देंगे 1 by 1। ओके, सो विद इन 4 डेज जो है थर्ड पार्टी कर्मा के अंदर जाने वाली है कि मीन्स के तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में कोई पर्सन था या फिर कोई पर्सन है, वो आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम्स ओवरकम होती हुई नजर आ रही हैं, चैलेंजेस ओवरकम होते हुए नजर आ रहे हैं और रिलेशनशिप ब्यूटीफुली आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी अमेजिंग साइन फॉर यू एंड लेट मी पुल मोर। ओके, सो और देखते हैं जी हमारे पास क्या साइन आ रहा है।
ओके, सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड। सो यू कैन सी बिकमिंग अ लविंग मिरर, मीन्स कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स बोल रही है कि आने वाले 4 दिनों के अंदर आपके अंदर कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट आएगा, आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति आएगी, आपके अंदर कुछ ऐसा अट्रैक्शन आएगा कि लोग आपकी तरफ तवज्जो करेंगे, आपकी तरफ इंटेंशंस देंगे, आपकी तरफ मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, और तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी वर्थ, तुम्हारी यू कैन से दैट तुम्हारे नंबर्स जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स कि अगर थर्ड पार्टी और आप दोनों के दरमियान में मुआवजा किया जाए तो आपको ज़्यादा लाइक किया जाएगा और आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पेशली लेट मी टेल यू कि बिकमिंग अ लविंग मिरर मीन्स कि आप एक मिरर बनते हुए दिखाई दे रहे हो जिसमें लोग बहुत ज़्यादा प्यार देखेंगे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत देखेंगे, कि मीन्स कि आपसे ऑटोमेटिकली, हालांकि आप थोड़े से ज़िद्दी हो, थोड़े से गुस्सा करने वाले हो, लेकिन फिर भी लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और आपसे बहुत अच्छे से बातें करेंगे। मीन्स इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन फॉर यू, और विद इन 4 डेज ये चीज़ें होने वाली हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो कुछ लोगों के साथ आपका टाकरा हो सकता है, कुछ लोगों के साथ आप आई एम ऑल्सो डूइंग हियर अ साइकिक रीडिंग। ओके, सो यू नो द वेल। ओके, सो कुछ लोगों के साथ जो है आपका टाकरा हो सकता है किसी सेलिब्रेशन के ऊपर, किसी इनविटेशन के ऊपर, या फिर कोई लोग जो है आपको इनवाइट कर सकते हैं अपने घर में किसी फंक्शन के ऊपर, और वहाँ पर जाके जो है आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई बनती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आने वाले 4 दिन तुम्हारे शादी को लेके, तुम्हारे रिश्ते को लेके, तुम्हारे कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, पॉजिटिव साइन तुम्हें मिलने वाला है। एंड स्पेशली बात याद रखिएगा कि जिस पर्सन को लेके आप ये वीडियो देख रहे हो ना, वो पर्सन आपका हो या ना हो, लेकिन किसी न्यू पर्सन के साथ आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप होने वाला है, और इतना क्लोज फ्रेंडशिप होने वाला है कि वो आपको बिल्कुल हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे, स्पिरिचुअली भी एंड फाइनेंशियली भी, और बहुत ही अच्छे से। सो यू हैव टू सैक्रिफाइस, मीन्स कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि इस टाइम पे तुम्हारे फ्रेंड को किस चीज़ की नीड है। तुम्हारा फ्रेंड खुद आस्क नहीं करेगा, खुद नहीं पूछेगा, खुद नहीं मांगेगा, यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड हिम। ओके, सो उन्हें आपको प्रोवाइड करना है, सो जो उन्हें चाहिए। मीन्स के फॉर एग्जांपल हमें पता लग जाता है कि फलां पर्सन को इस टाइम पे प्यास लगी हुई है, उसे हमने पानी देना है, सो वही कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है कि तुम्हारे पर्सन या फिर जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो वो आपसे डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन आपको शो ऑफ हो जाएगा ही नीड्स दैट, शी नीड्स दैट, सो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देना होंगी। देन दैट इज़ द मैजिकल रिलेशनशिप इन फ्यूचर। ओके, सो लेट मी चेक मोर। Okay, so I'm getting this card. सो अगेन यहाँ पर सेक्रीफाइस का कार्ड भी दिखाई दे रहा है। एंड व्हाट कैन यू लेट गो ऑफ, मीन्स कि कुछ चीज़ें हैं कि वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आपकी कोई आदत हो सकती है, आपकी कोई हैबिट हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोगों का होता है बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टॉकटिव होते हैं कि छोटी सी बात, थोड़ी सी बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना बैठ जाते हैं। सो आपको ये चीज़ें नहीं करनी। ओके सो जिसकी वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये चीज़ नहीं करनी कि अगर छोटा सा कोई पॉइंट अगर बन भी जाता है तो उसको लेके एक्सप्लेन करते जाओ, उस पर डिस्कशन करते जाओ। जब भी तुम्हारे पर्सन सामने आए एक ही पॉइंट को दोहराते जाओ, एक ही पॉइंट को बोलते जाओ, तो तुम्हारे पर्सन इससे बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाएंगे। तो इस टाइम पे फेडअप की एनर्जी से ही दिखाई दी है कि आपके पर्सन की तरफ से। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको अपनी ख्वाहिशात की कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगी, आपके डिज़ायर्स की सेक्रीफाइस करना पड़ेंगी। एंड स्पेशली कि आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो ना, बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। सो यू हैव टू लीव दैट। और आपको सिर्फ और सिर्फ जो है नेक्स्ट पर्सन का थर्स देखना है, नेक्स्ट पर्सन का हंगरपन देखना है, हंगरी देखना है, कितना हंगरी है, कितना भूखा है, कितना प्यासा है। सो उसको फीड करना है और उसे ड्रिंक करवाना है। दैट्स ऑल। मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लस्टी थिंग्स हैं, बट मैं खुल के नहीं बता सकता, लेकिन आपको इन कोड वर्ड्स बता रहा हूँ कि जो तुम्हारे पर्सन को नीड है, यू हैव टू गिव दैट। ओके, सो आप थोड़ा सा दोगे ना, थोड़ा सा दोगे, आपको बहुत बड़ा इसका रिस्पॉन्स, बहुत बड़ा इसका रिजल्ट मिल सकता है। किड्स मीन यू हैव टू मेक हैप्पी हिम। ओके, सो आपके पर्सन को आपने हैप्पी करना है। सो लेट मी चेक मोर। और क्या आ रहा है जी विद इन 4 डेज, और क्या होने वाला है। सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड। सो देयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। मीन्स के यूनिवर्स कह रही है कि ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, ज़्यादा फेडअप नहीं होना, हर चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है।
सो एक बात है ना कि कहते हैं कि सांप का डसा हुआ जो है वो रस्सी से भी बहुत ज़्यादा डरता है। इट्स मीन के पास्ट में आप चीट हो चुके हो बहुत ही बुरे तरीके से, और अब की बार आप नहीं चाहते कि आप चीट हो, आप चाहते हो कि इसी रिलेशनशिप को मैं आगे कंटिन्यू करूं, इसी रिलेशनशिप को मैं आगे रखूं और किसी भी चीज़ को बीच में हर्डल नहीं आने दूं, ऑब्स्टेकल्स नहीं आने दूं। ओके, सो यूनिवर्स भी बता रही है कि हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो यहाँ पर कुछ ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं जैसा कि आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता है कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन, आपको पता है, टोटली पता है कि आपको कि क्या सोल्यूशन है, लेकिन आप सोल्यूशन नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं डर है आपके अंदर, एक फोबिया है आपके अंदर, और विद इन अ 4 days आपके हाथ में कोई की लग सकता है, कोई ना कोई सोल्यूशन लग सकता है जिसको आप यूज़ करके, यूटिलाइज करके आप अपने पर्सन को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और दोबारा से रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बना सकते हो। और यहाँ पर वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि अगर आप स्टेप अप होते हो, मीन्स कि आगे स्टेप लेते हो, तो आपके लिए बेटर साइन यही है कि आप पीछे मत मूव करो, और स्टिल वहीं पे रुकना हो तो रुक जाओ, लेकिन पीछे मत आओ, आगे को बढ़ना है आपको। ओके, सो अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, आपको वे भी मिल जाएगा। सो दैट्स वाई अब आपको रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के अपना डेस्टिनेशन को अचीव करना है। ओके, सो आपके पास सोल्यूशन भी है आपके प्रॉब्लम्स का, लेकिन वही चीज़ है कि यूनिवर्स बोल रही है कि आप डर रहे हो, आप इस टाइम पे मीन्स कि जैसे होता है ना कि इंसान कहता है कि अगर मैं एक स्टेप लूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, कोई मेरे पीछे ना आ जाए, या ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोई मुझे पकड़ ना ले, समथिंग लाइक दैट। सो आप ये जो सोल्यूशन है ना आपके पास, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, ये आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना। सो दीज आर ऑल ओनली जस्ट प्रेडिक्शन। सबसे ज़्यादा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरी अल्लाह पाक की ज़ात के पास है, इसके अलावा किसी के पास भी इतना ज़्यादा परफेक्ट नॉलेज नहीं है। सो आई एम गिविंग यू मोर कार्ड्स, सो लेट मी चेक और क्या होने वाला है विद इन 4 days। सो लेग पुलिंग तो यहाँ पर दिखाई दी है, कोई आपकी लेग पुलिंग करेगा। एंड व्हाट इज हियर, सो लिबरेशन का कार्ड नजर आ रहा है, एंड यू कैन सी हियर द 30 नंबर। फ्री योरसेल्फ मींस क्या, आप अपनी सोचों में बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो, ठीक है ना। तो अभी 4 days के अंदर क्या होने वाला है कि आपकी थॉट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी, नेगेटिविटी थॉट्स जो है वो कम हो जाएंगी, और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खुद को फील करोगी, बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है खुद को आगे बढ़ते हुए फील करोगी। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, दैट इज़ द साइन कि मीन्स कि आप इस टाइम पर नेगेटिविटी के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो कि आप आगे बढ़ना भी चाहते हो बट नहीं बढ़ पाते, ठीक है ना। आप जैसे होता है ना कि इंसान खुद ही क्वेश्चन करता है, खुद ही उसका आंसर देता है, ऐसा कर लेना चाहिए, नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं यार ये मैं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, वट एवर जो भी है, आप अपने माइंड के साथ ही खेलते रहते हो 24 घंटे, ठीक है ना। सो आपको इसी से थोड़ा सा बाहर आना है, थोड़ा सा फ्रीडम लेना है, और आपके पर्सन, ओके, सो आपके पर्सन की भी यही सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन भी जैसे होता है ना ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकाते हैं, बहुत ज़्यादा देगों पे देगें पका देनी है ख्याली पुलाव की, एंड पे सारा का सारा जो है तबाह कर देना है, गिरा देना है, और कहना है नहीं यार ये तो सिर्फ थॉट्स हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, वाट एवर जो भी है। सो हालांकि एक बात याद रखिएगा, एक छोटा सा थॉट जो है ना, इतना सा थॉट, 1 मोमेंट का जो थॉट है ना, आपको अरबपति बना सकता है, अरबपति। 1 मोमेंट का थॉट, अगर आपको थॉट यूज़ करना आते हो, अगर आपको थॉट को यूज करना आते हो, आपको इमेजिनेशन को यूज करना आते हो, यू कैन डू ब्लास्टिंग्स इन द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के अंदर वो चीज़ें कर सकते हो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो जितने भी रिचुअल्स अब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारे के सारे मेरे अपने बनाए हुए रिचुअल्स हैं, इनका किसी बुक के साथ इतना ज़्यादा कोई गहरा लिंक नहीं है, कुछ रिचुअल्स बुक्स में से हो सकते हैं, बट सारे के सारे जो है आपके सामने रिजल्ट देंगे, ठीक है ना, आपके सामने रिजल्ट देंगे। जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो फ्रीडम भी नज़र आ रही है, एंड ये सब सोल्यूशन भी यूनिवर्स आपको देना चाह रही है, सेक्रीफाइस भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड लविंग मिरर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हो, और थर्ड पार्टी भी यहाँ पर रिवील होती हुई दिखाई दे रही है, कि मीन्स के प्रॉब्लम एंड होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी साइन है। सो लेट मी चेक मोर। ओके, सो और देखते हैं जी यूनिवर्स हमें और क्या बताने वाली है। सो आई एम गेटिंग दिस साइन। Okay, so there is a mosaic. Let chance play its creative role in your life. Okay, so कहते हैं कि रिस्क जो है ना, रिस्क हर चीज़ में लेना चाहिए, ठीक है। अब आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में ही देख लिया जाए, ठीक है ना। आपके पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा, करते बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। सो गालियाँ बहुत निकालते हैं, बुरा भला बहुत कहते हैं, अब्यूजिव करते हैं लोगों को, बट आपके पर्सन खुद कोई स्टेप नहीं लेते, ठीक है ना। खुद को उनकी आदत है कि हमेशा दूसरे के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाना, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल कि आपके पर्सन को अगर कोई कहता है ना ऐसे कर दे, ओके
कर दिया, ऐसे कर दे, ये कर दिया, वैसे कर दे, वो कर दिया। सो ये तुम्हारे पर्सन की एक हैबिट हो चुकी है, तुम्हारे पर्सन की एक प्रॉब्लम बन चुकी है कि उसने फॉलो करना ही करना है किसी को, ठीक है ना। सो अब वो कोई भी हो सकता है उनकी लाइफ के अंदर या फिर उनकी लाइफ के बाहर, कोई भी हो सकता है जिसको वो बहुत ज़्यादा फॉलो करें। एंड आई कैन सी दैट लेट चांस प्ले अ क्रिएटिव रोल इन योर लाइफ, ठीक है ना। सो आपकी लाइफ के अंदर क्या रिस्क अगर आप लेते हो तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रोल एक प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है रिस्क, ठीक है ना। आप रिस्क लो और रिस्क लेके जो है आपको पीछे नहीं मुड़ना, ठीक है ना। अगर आप पीछे वापस मुड़ जाते हो तो ये आपका प्रॉब्लम है और आप वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं ले सकोगे जिसको आपको अचीव करना है। ओके, सो देयर इज़ ऑल्सो अ साइन एंड लेट मी चेक मोर एंड दिस इज द semi-final cards. Let me check here. Okay, so I'm getting these cards. ऑनर योर मिस्टिकल क्रिएटिव फोर्स, मीन्स के यूनिवर्स बोली है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनको तुम यूटिलाइज करके, जिनको तुम यूज़ करके बहुत सी चीज़ों को पॉसिबल बना सकते हो, ठीक है ना। अभी तक तुम बैठे हुए हो, पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही, अभी तुम्हें सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा, तुम कुछ भी जो है पावरफुली नहीं कर पा रहे। सो दैट्स वाई तुम्हें अब कोई ना कोई स्टेप इनिशिएट लेना है ताकि तुम आगे बढ़ के अपनी चीज़ों को बेटर कर सको। अब नेक्स्ट 4 डेज़ के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपको विजिबल होती हुई दिखाई देंगी। ओके, सो हर चीज़ के अंदर आपको एक बेटर चेंज दिखाई देगा और आपके पर्सन की तरफ से भी चेंज दिखाई दे रहेगा। आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ जो है बेटर चीज़ें आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। एंड स्पेशली आपके पर्सन इस टाइम पे शर्मिंदा है, रिग्रेट फील करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो स्टेप लिए हैं। अब आगे बढ़ के जो है क्या करना है क्या नहीं करना वो आपके पर्सन को नहीं पता, वो आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज आपकी पावर वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। आप उनके दिमाग और दिल के अंदर बहुत ज़्यादा छा चुके हो और आपने उनके ऊपर एक कब्जा कर रखा है, बिकॉज पास्ट के अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं आपको प्रेफरेंस दी या इस आपके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन अब की बार वो बहुत ज़्यादा थॉट्स को रखे हुए हैं आपके लिए। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस साइन एंड गुड साइन फॉर यू ऑन योर मिस्टिकल एंड क्रिएटिव फोर्स। मीन्स के खुद की वर्थ को अगर तुम नहीं ना पहचानते तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो तुम्हें क्या करना है, खुद की वर्थ को निकालना है, खुद की वर्थ को पहचानना है, खुद की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है ना। अगर वैल्यू नहीं बढ़ा सकते तो फिर तुम गए भाड़ में, ठीक है ना। अभी जो रिचुअल मैं बताने वाला हूँ दैट इज़ फॉर मनी, दैट इज़ फॉर लव, दैट इज़ फॉर सेक्स, दैट इज़ फॉर रोमांस, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो जिस चीज़ के लिए भी आप यूज़ करना चाहो आप उसे यूज़ कर सकते हो। नो साइड इफेक्ट्स, होम्योपैथिक रिचुअल है, सो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो अब यहाँ पर जो जितना भी मेरे पास साइंस आए हैं, जितनी भी मेरे पास कार्ड्स हैं, सारे के सारे अकॉर्डिंग टू माय साइकिक पावर यही बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे चुप होकर बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं। और तुम्हारा भी यही हाल है कि तुम भी सोचते जा रहे हो, स्टेप लेते हुए बहुत ज़्यादा डर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई फोबिया, कोई एंजाइटी आ चुकी है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। खुद के साथ जो है क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो है वो बंद कर दो, कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश करो। रिस्क लोगे तो चीज़ें आगे खुलेंगी, अगर रिस्क नहीं लोगे तो डरते ही रह जाओगे और तुम्हारा कुछ भी नहीं बन पाएगा। सो रिस्क इज़ द फर्स्ट सक्सेस ऑफ लाइफ। ओके, सो रिस्क लेना चाहिए और रिस्क लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू माई साइकिक ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पर्सन जो है वो तुम्हारे लिए बेटर तो हैं, बट बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके किसी और के साथ इतने ज़्यादा डीपली रिलेशनशिप्स नहीं है, लेकिन वो बातें किसी की मानते हैं, ठीक है ना। किसी को फॉलो तो बहुत ज़्यादा करते हैं, फॉलो करके ये आपके साथ यहाँ पर तबाही का मकाम बनाया हुआ उन्होंने। एंड लेट मी पुल द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। सो फाइनल कार्ड हम निकालते हैं, देन हम चलेंगे जी रिचुअल की तरफ। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस ऑनर योरसेल्फ का साइन है। सो अगेन मुझे यूनिवर्स वही बता रही है कि आपको अपनी ऑनर बढ़ानी है, आपको अपनी वर्थ बढ़ानी है, ठीक है ना। अगर आप अपनी वर्थ ही नहीं पहचान पाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये दोनों जो है ऑनर के कार्ड, यू कैन सी हियर 22 and 9। ओके, सो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। और स्पेशली लेट मी टेल यू कि आपने जितने भी आज तक सेक्रीफाइस किया, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा का सारा वेस्ट आ चुका है, आपको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पर्सन वापस नहीं आएंगे। आपके पर्सन वापस भी आना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपके साथ फिजिकल भी होना चाहते हैं, बट उनकी ज़्यादा एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि वो इस टाइम कहीं सोचों के अंदर गुम है, इस टाइम पे पजलमेंट में है, इस टाइम पे चॉइस के अंदर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उनसे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो इसी वजह से थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट एंड टफ टाइम मुझे दिखाई दे रहा है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। एनीवे आज के इस वीडियो के अंदर वो टफ टाइम भी खत्म हो जाएगा। सो यू हैव टू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम लास्ट में लिख देना ताकि आपको हीलिंग के अंदर भी डाल दिया जाए। एक चीज़ आपको यहाँ पर और मैं बताता चलूँ कि जो लोग मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है ना, सो
ट्राई कीजिए कि अगर आप लाहौर से हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट है, अगर आप किसी और एरिया से हैं या फिर आप इंटरनेशनल हैं तो आपके लिए भी अच्छे डिस्काउंट्स हैं, बट लाहौर के लिए ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट हैं। ओके, सो अभी अगर आप पर्सनली प्राइवेटली रीडिंग लेना चाहते हो तो डैट इज़ पेड, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जाइएगा और वहाँ पर एडमिन के साथ आपने बात करनी है और एडमिन आपको कम्प्लीटली गाइड कर देंगे व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ओके, सो अभी हम चलते हैं जी थोड़ा सा रिचुअल की तरफ, और रिचुअल जो है वो कैसे आपको करना है कैसे नहीं करना, सो लेट मी टेल यू, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है and what's the good fun here. Okay, so this ritual is for love. Okay, so ये रिचुअल जो है वो हमारे पास है, रिचुअल लव एंड मनी। ओके, सो ये दो चीज़ों को लेके हम रिचुअल बनाने वाले हैं, और याद रखिएगा ये रिचुअल्स मेरे अपने क्रिएट किए हुए हैं, किसी भी बुक में नहीं है, किसी भी चीज़ के अंदर नहीं है। सो आप इन्हें आजमाइए, आजमाने के बाद अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। जिस चीज़ को बेनिफिट मिलेगा वो सदका लाजमी दे, डोनेशन लाजमी दें। ओके, सो डोनेशन आपको किसी भी गरीब बंदे को कुछ भी खाना खिला देना है। ओके, सो आप जिसके साथ, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किसी के साथ आप लव चाहते हो, किसी स्पेसिफिक अमाउंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट चाह रहे हो, बट यहाँ पर आपको कहना है एक वाइट कलर का पेपर लेना, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नीड वाइट पेपर। छोटा रिचुअल है लेकिन पावर बहुत ज़्यादा है इसकी। ओके, सो ग्रीन कलर को यूज़ करना है, नॉन अल्कोहलिक आपको परफ्यूम चाहिए। ओके, ओके, सो ये चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। वाइट पेपर, ग्रीन कलर एंड नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम, जिसे हम इत्र भी कहते हैं, ठीक है ना, इत्र। ओके, सो ये चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है ना, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये चीज़ें आपको चाहिए। ओके, सो नाउ लेट मी प्रिपेयर फॉर यू। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइट पेपर के ऊपर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस, एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस एंड दिस वन। ओके, सो ये आपको ड्रॉ करना है और यहाँ पर भी आप एक बॉर्डर दे दोगे। ओके, सो अब आपको क्या लिखना है, 7 8, oh sorry यार, let me remove and let me write again. Okay, first line, there is a box, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है, बट आपको फॉलो ये चीज़ें करनी है, 7 8 and 6. ओके, सो अगेन राइट 7 8 6 7 8 6। इट्स अरेबिक लैंग्वेज। ओके, अरेबिक लैंग्वेज है ये, और यहाँ पर आपने एक और बॉर्डर लाइन बना देनी है, ठीक है। ये तावीज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिचुअल है। सो यहाँ पर आपको लिखना है लव प्लस money. Okay, so you have to write that, and now you have to again write here love plus money, and you have to write here love plus money. ओके, सो ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स के अंदर, ठीक है ना, कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जांपल योर नेम इज सारा, SARA। ओके, सो ये आपने लिख दिया। अब इसका आप पिक्चर ले सकते हो, ठीक है ना, पिक्चर ले लो। ग्रीन कलर से लिखना है, वाइट कलर का पेपर होना चाहिए, और नॉन अल्कोहलिक जो इत्र है वो ऊपर आपने हल्का हल्का सा इसे लगा देना है, दैट्स ऑल, ठीक है ना, ये आपने लगा देना है। एंड देन आपको क्या करना है, देन आपको इसको लैमिनेट करना है किसी भी हार्ड कॉपी के अंदर, ठीक है ना, हार्ड पेपर के अंदर, सॉरी हार्ड जो प्लास्टिक शीट होती है ना उसके अंदर आपको इसको लैमिनेट करना है। लैमिनेट करने के बाद या फिर आप प्लास्टिक के अंदर कर सकते हो, या फिर आप खुद बना के एक तावीज़ सा बना के इसे अपने पास रख सकते हो, ठीक है ना। सो रखने के बाद आपने क्या करना है,
जैसे ही आपके पास ये रेडी हो जाए, आपको 20 रुपये या फिर 40 रुपीज़ या फिर 60 रुपीज़ इवन नंबर्स के अंदर, ठीक है ना, इवन नंबर्स के अंदर किसी फ़कीर को दे देने हैं। अगर फ़कीर को नहीं दे सके तो किसी चैरिटी को दे देने हैं 20 से मल्टीपल करके, ठीक है। सो ये हो गया। एंड देन अगर आपने प्लास्टिक लेमिनेशन बनाया ना, तो आपको वहाँ पर लगाना है जहाँ पर आप वर्क वगैरह कर सकते हो, जहाँ पर आप जॉब पे हो, बिजनेस पे हो, कहीं भी हो, ऐसी वैसी जगह पे वहाँ लगाओ। डेली से देखना है, ठीक है ना, डेली से देखना है, जस्ट दैट्स इट, देखना है, ठीक है ना। अगर आपने खुद के साथ जो बॉडी के साथ अटैच कर लिया है, पहन लिया है, सो आपको देखना नहीं है, जस्ट आपको इसे फील करना है। डेली आइज क्लोज करके फील करना है, यू हैव लव एंड मनी, दैट्स ऑल, ठीक है ना। आपको ये रखना है, तो आपकी लाइफ के अंदर इतने अमेजिंग एंड मिरेकुलस चेंज आएंगे ना, यू कांट इमेजिन। बहुत ही ब्यूटीफुल है, करिए और रिस्पॉन्स लास्ट में दीजिएगा, फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।